तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये चारों एग्जाम्पल्स मैंने एक साथ नोट कर लिए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 whose nth टर्म्स आर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 से एग्जाम्पल नंबर 10 तक जो एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं उसमें हमें क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म्स निकालनी है। जो इसमें टर्म्स निकालने के लिए कहा गया है वो हमें निकालनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ पे आपको nth टर्म दिया हुआ है और उसके बाजू में देखो क्या इंडिकेट किया हुआ है, A17 एंड A24। मतलब इस सीक्वेंस की जिसकी nth टर्म जो है वो 4n-3 है, उसमें से हमें क्या करनी है, 17th एंड 24th टर्म हमें निकालनी है। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो, यहाँ पे देखो nth टर्म आपको दिया हुआ, साइड में क्या इंडिकेट किया हुआ है, A7 है ना, तो इसमें से हमें 7th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो जो इंडिकेटेड है वही टर्म्स हमें यहाँ पे निकालनी है। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7 है ना, एग्जांपल नंबर 7 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन an इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 4n-3। कितना दिया हुआ है, 4n-3। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड A17 एंड A24 टर्म। तो फॉर, ठीक है, फॉर 17th टर्म है ना, फॉर 17th टर्म पुट, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 17 है ना। अगर हमें 17th टर्म निकालनी है सीक्वेंस की तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 17 पुट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, A17 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 17-3। नाउ यहाँ पे देखिए A17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17 कितना होता है, 4 7 का कितना होता है 28, 28 में से 2 इज रिमेनिंग। ठीक है, 2 इज रिमाइंडर। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 68, 68 माइनस कितना हो जाएगा ये 3। तो आपको A17 जो है वो यहाँ पे कितना मिलेगा, 68 माइनस 3 कितना होना चाहिए, 65 है ना। कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 65 मिलेगा। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, 24th टर्म निकालना है ना। सो फॉर, ठीक है, फॉर 24th टर्म, फॉर 24th टर्म हमें n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, पुट n इज इक्वल्स टू 24, n इज इक्वल्स टू 24 है ना, नॉट 24 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 24। तो जब आप n की जगह पे 24 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A24 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4n-3 है ना। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 माइनस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 4 इंटू 24 कितना होना चाहिए, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 1। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 96 माइनस 3। सो देखो 96 माइनस 3 कितना होना चाहिए, 93 है ना। कितना हो जाएगा 93। सो A24 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 93 मिलेगा। मतलब 17th टर्म क्या है 65 एंड 24th टर्म क्या है हमारी 93। तो हम लिखेंगे इसे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड 17th एंड, ठीक है, 24th, ठीक है, 24th टर्म्स, ठीक है, टर्म्स आर क्या दिए हुए हमें यहाँ पे, क्या दिया हुआ है 65, क्या निकाला हमने, सॉरी दिया हुआ नहीं हमने, निकाला हुआ 65 एंड 93 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली है ना। 65 जो है क्या है 17th टर्म है, 93 क्या है हमारी 24th टर्म है। ठीक है, तो बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8 है ना। एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको nth टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस का, क्या है an इज इक्वल टू n²/2n। क्या निकालना है हमें, 7th टर्म निकालना है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग नोट कर लेंगे, गिवन, ठीक है, गिवन nth टर्म इज क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू n²/2n फॉर, ठीक है ना, 2n। और हमें यहाँ पे क्या करना है, 7th टर्म निकालनी है। सो टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड 7th टर्म है ना, टू फाइंड 7th टर्म, ठीक है, पुट n इज इक्वल्स टू 7 है ना। n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर n की जगह पे आप 7 रखेंगे तो क्या मिलेगा, A7 इज इक्वल्स टू n² मतलब कितना होना चाहिए 7² डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2⁻7। तो A7 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 7² कितना होना चाहिए 49, 7 7 से कितना होता है 49 एंड 2⁻7। देखो 2⁻7 का मतलब क्या, 2 का मल्टीप्लीकेशन 7 टाइम्स। आपको पता है कि 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर हमने 5 टाइम्स किया तो हमें कितना मिलता है 32। तो उसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 2⁻6 कितना हो जाएगा
64, और 64 को ही अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2�7। सो 64 इंटू 2 कितना होना चाहिए 128, है ना, कितना हो जाएगा 128। इसमें कोई डिवीजन होता है क्या, नहीं होता है। तो जो रिक्वायर्ड 7th टर्म थी वो हमें यहाँ पे क्या मिली 49/128, है ना, कितनी मिली 49/128। देन बढ़ेंगे हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको जो nth टर्म दिया हुआ है वो क्या है, an is equals to -1 multiplied by n cube। तो लिखिएगा गिवन सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 9, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 9। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ उसको हम नोट कर लेंगे। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, an is equals to कितना है -1 multiplied by n cube। सो फॉर nth टर्म, है ना, फॉर nth टर्म, सॉरी फॉर 9th टर्म हमें क्या निकालना है, 9th टर्म निकालनी है। सो फॉर 9th टर्म पुट n is equals to 9, n की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 9 पुट करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, a9 is equals to यहाँ पे देखिए -1 n की सॉरी -1 n की जगह पे हमें क्या रखना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 1 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 9 क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा -1/8 नेगेटिव का अगर इवन पावर होता है तो नंबर कैसा मिलता है हमें, पॉजिटिव मिलता है, मतलब ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 9 क्यूब। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 को ही अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा 9 क्यूब, 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा कितना होता है 72, कितना होता है 72। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 729। सो a9 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 729। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट a9 which we have to find, ठीक है ना, जो हमें निकालना था उसका वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है 729, लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 10 में आपको nth टर्म दिया हुआ है an is equals to n multiplied by n minus 2 divided by n plus 3, और आपको क्या कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, आपको क्या निकालना है 20th टर्म निकालना है। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है, एग्जांपल नंबर 10। तो सबसे पहले जो गिवन दिया उसको हम लोग नोट कर लेंगे। गिवन an इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ बेटा, an इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना है n प्लस 3, है ना, डिवाइडेड बाय कितना है n प्लस 3, और हमें क्या निकालना है 20th टर्म निकालनी है ना। सो टू फाइंड 20th टर्म, टू फाइंड 20th टर्म हम क्या करेंगे n की जगह पे पुट n की जगह पे हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे। तो n की जगह पे अगर हमने 20 रखा देखो क्या मिलेगा a20 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखिएगा 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 कितना होना चाहिए 23। तो यहाँ पे देखिए a20 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 20 इंटू 18 में 0 लिख देंगे पहले एंड 18 टू सा कितना होना चाहिए 36। सो 360 डिवाइडेड बाय कितना होता है 23। इसमें कोई डिवीजन होता है क्या, नहीं होता है। तो a20 इज इक्वल टू क्या रहेगा 360/23। सो द रिक्वायर्ड 20th टर्म जो है वो आपको क्या मिला हुआ है a20 कितना मिला हमें 360/23, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 12 एंड एग्जांपल नंबर 13, ठीक है ना। क्या कह रही है इसमें आपको क्या करना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन द एक्सरसाइजेस 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 11 से 13 तक जो भी आपको सीक्वेंसेस दिए हैं जिसके आपको nth टर्म्स आपको यहाँ पे दिए, उसमें से आपको क्या करना है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। क्या करनी है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, और फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के बाद आपको क्या करनी है उसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज भी नोट करनी है, ठीक है ना। तो लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल नंबर 11, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए जो दिया हुआ है हमें गिवन, ठीक है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे a1 इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है एंड an इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3an माइनस 1 प्लस कितना है यहाँ पे 2 है। तो नाउ यहाँ पे देखिए कि अगर, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि n जो है वो कैसा है ग्रेटर देन फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू कैसी है ग्रेटर देन 1 है, और हमें कितनी टर्म्स निकालनी है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, जिसमें से एक टर्म जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है a1 जो है वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें कितनी टर्म्स निकालनी थी 5 टर्म्स निकालनी थी ना,
तो एक टर्म हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें रिमेनिंग कितनी टर्म्स निकालनी पड़ेगी, 4 टर्म निकालनी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्स्ट टर्म निकाली है, मतलब a1 अगर निकाला है, तो हमें n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा फिर 2 3 4 एंड 5, ठीक है, फॉर फाइंडिंग दी रिमेनिंग टर्म्स, ठीक है ना। तो लिखिएगा व्हेन, ठीक है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, जब n की वैल्यू 2 होगी, सो दिस विल इंप्लाइज, यहां पे देखो कितना हो जाएगा, a2 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय an माइनस 1, n की जगह पे हमें 2 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, दैट इज a1 प्लस 2। बट बेटा यहाँ पे a1 का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो कितना है, 3 है, a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 2। नाउ सिंपल सी बात है, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सो व्हेन n की वैल्यू 2 है, तो आपको यहाँ पे a2 कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है, ठीक है ना, कितना मिल रहा है 11 मिल रहा है। नाउ व्हेन n इज इक्वल्स टू, ठीक है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, जब n की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे देखिए अगर हम n की जगह पे 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा, 3 इंटू n माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, दैट इज a2 प्लस 2। नाउ यहाँ पे देखिएगा a2 का जो वैल्यू है वो कितना निकाला हमने 11, तो 3 इंटू 11 प्लस कितना होना चाहिए 2। नाउ 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा 33 प्लस 2, एंड 33 प्लस 2 कितना होना चाहिए बेटा 35, है ना, कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज a3 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 35, a3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, मतलब थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमें कितना मिला हुआ है 35 मिला हुआ है। नाउ जब n की वैल्यू आप यहाँ पे 4 रखोगे, व्हेन n इज इक्वल्स टू 4, दिस विल इंप्लाइज क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, a4 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय an माइनस 1, n की जगह पे अगर आप 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा a3 प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए 2। नाउ यहाँ पे देखो 3 इंटू a3 का वैल्यू कितना है 35 है, सो 3 इंटू 35 प्लस 2। नाउ 3 इंटू 35 कितना होना चाहिए, देखिएगा 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, रिमाइंडर इज 1, 3 3 कितना होता है 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, दैट इज 105, और यहाँ पे कितना है प्लस 2। नाउ 105 प्लस 2 कितना हो जाएगा 107। सो कहने का मतलब क्या है कि a4 की जो वैल्यू है, मतलब फोर्थ टर्म इन द सीक्वेंस विल बी व्हाट 107, ठीक है ना, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 107, बहुत सिंपल सी बात है। देन यहाँ पे देखो n की जगह पे अभी हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, ठीक है ना, टू फाइंड द फिफ्थ टर्म। सो जब n की वैल्यू व्हेन n इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका 5 होगा, नॉट n इज इक्वल्स टू कितना होगा 5 होगा, तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, जब आप n की जगह पे आप 5 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, a5 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय a5 n माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना होना चाहिए 4, a4 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो दिस विल इंप्लाइज 3 इंटू a4 की वैल्यू कितनी है 107, सो 3 इंटू व्हाट 107 प्लस कितना हो जाएगा 2। नाउ 3 को आप 107 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 से कितना होता है 21 में से हम कितना लिखेंगे 1, रिमाइंडर इज 2, 3 इंटू 0 कितना 0, 0 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2, एंड 3 1 कितना होना चाहिए 3 प्लस 2, दैट इज 321 प्लस 2, और 321 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 323, है ना, कितना होना चाहिए 323। तो आपको यहाँ पे a5 जो है वो आपको कितना मिलेगा 323, है ना, कितना होना चाहिए 323। सो a5 इज इक्वल टू हमें कितना मिला 323। तो सीक्वेंस जिसकी nth टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो 3 थी और nth टर्म जो क्या थी 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 प्लस 2, उसकी रिमेनिंग 4 टर्म्स हमें क्या मिली 11, 35, 107 एंड 323। तो हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या होनी चाहिए 11, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 3, सो 3, उसके बाद हमें क्या मिला है 11, थर्ड टर्म हमें कितनी मिली है 35, फोर्थ टर्म हमें कितनी मिली है 107, एंड फिफ्थ टर्म हमें यहाँ पे कितनी मिली है 323, है ना, कितनी मिली है 323। नाउ इसके अकॉर्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग में हमें क्या निकालनी है, सीरीज निकालनी। नाउ एक बात आप यहाँ पे ये क्लियर करिएगा कि यहाँ पे n कैसा बोला था, ग्रेटर देन 1 बोला था, लेकिन कोई लिमिटेशन दिया हुआ है क्या कि n इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। सिर्फ क्या कहा गया है n ग्रेटर देन 1, मतलब n से बड़ा आप कोई भी नंबर रख के क्या कर सकते हो, इस सीक्वेंस की टर्म निकाल सकते हो। मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है
है ना। फर्स्ट टर्म तो इसकी डिफाइंड होगी लेकिन लास्ट टर्म डिफाइंड है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो जो सीरीज बनेगी वो भी कैसे बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, है ना, सीरीज भी कैसी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। अब एक्चुअली है क्या, यहाँ पे हमें सिर्फ 5 टर्म्स निकालने के लिए बोला गया है ना, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ 5 टर्म्स निकालने बोला गया है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म, उसकी जो करस्पॉन्डिंग सीरीज होगी उसमें सिर्फ 5 टर्म्स होगी, इसमें सिर्फ 5 टर्म्स नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें से सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करने कहा गया था, सिर्फ 5 टर्म्स निकालने कहा गया था। तो जब हम सीरीज निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है, इज, करस्पॉन्डिंग सीरीज इज क्या होनी चाहिए बेटा, 3 + 11 + 35 + 107 प्लस कितना हो जाएगा 323 प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 सो ऑन लिखिएगा। तो चलिए बच्चों देखते एग्जांपल नंबर 12 क्या दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 12 में a1 की वैल्यू -1 है, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो सीक्वेंस की -1 है, और nth टर्म आपको क्या दिया हुआ है an - 1/n, और n की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज भी नोट करनी है। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12 गिवन, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम नोट कर लेंगे। वी हैव a1 इज इक्वल्स टू -1 एंड an इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना बेटा यहाँ पे an - 1 डिवाइडेड बाय n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। अब यहाँ पे देखिए कि a1 आपको दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना, हमें टोटल कितनी टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। इसमें की फर्स्ट टर्म दी गई है तो हमें कौन सी टर्म्स निकालनी पड़ेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब टोटल 4 रिमेनिंग टर्म्स हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे व्हेन n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अब 2 से स्टार्ट होगी। सो व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज a2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए n - 1 मतलब कितना हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2। नाउ देखिए a2 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज a1 का वैल्यू कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, तो a2 का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा -1/2, ठीक है ना, कितना मिलेगा -1/2। नाउ देखो जब यहाँ पे n की वैल्यू व्हेन n इज इक्वल्स टू जो है वो 3 होगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a2/2, है ना, कितना हो जाएगा a2/2, सॉरी a2 बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए a2 का जो वैल्यू है वो कितना है -1/2 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 3, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं -1/2 इंटू 3, और -1/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -1/6। तो यहाँ पे a3 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी -1/6। वैसे ही देखो यहाँ पे हम जब n की वैल्यू 4 रखेंगे, व्हेन n इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, a4 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा a3 डिवाइडेड बाय 4, है ना, a3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाउ a4 इज इक्वल्स टू a3 डिवाइडेड बाय 4, a3 की वैल्यू कितनी बेटा -1/6 है, राइट है ना, कितनी वैल्यू है -1/6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा a4 इज इक्वल्स टू -1/6 इंटू 4, एंड 6 इंटू 4 बेटा कितना होना चाहिए यहाँ पे -1/6, 4 का कितना होता है 24, है ना, तो a4 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी -1/24। नाउ यहाँ पे देखो जब आप n की वैल्यू 5 रखोगे, है ना, व्हेन n इज इक्वल्स टू 5, व्हेन n इज इक्वल्स टू 5, जब आप n की वैल्यू 5 रखोगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा a5 इज इक्वल्स टू, है ना, कितना मिलना चाहिए a5 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको a4/5। ना यहाँ पे देखिए a4/5 में a5 इज इक्वल्स टू a4 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है -1/24, और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय कितना है 5 है, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं a5 इज इक्वल्स टू -1/24 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 24 का अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा -1/5, 4 सा 20, रिमाइंडर इज 2, 5 2 सा कितना होता है 10, 10 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 120, है ना, कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। तो a5 का जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिला है वो कितना मिला हुआ है -1/120, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी -1, सो यहाँ पे -1, सेकंड टर्म हमें कितनी मिली है -1/2, थर्ड टर्म हमने कितनी निकाली -1/6, फोर्थ टर्म हमने कितनी निकाली -1/24, एंड फिफ्थ टर्म जो थी हमारी कितनी निकाली हमने -1/120, ठीक है ना।
तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग सीरीज, करस्पॉन्डिंग सीरीज इज क्या होनी चाहिए, देखो -1, ठीक है, -1, उसके बाद क्या है -1/2, -1/6, -1/24, उसके बाद क्या है -1/20, 120, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस इंटू और सो ऑन, ठीक है। माइनस हमने यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि सारी टर्म जो है कैसी है, निगेटिव है, तो इसके बाद वाली टर्म्स भी कैसी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 13, देखो यहाँ पे ना आपको 2 टर्म्स दी है, मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स दी हुई है, a1 a2 इज इक्वल टू कितना है 2 है, और आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू क्या है an -1 है ना, an -1 और n कैसा है, ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 मतलब कैसा, n की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए 3, 4 एंड 5 है ना, क्योंकि हमें टर्म्स कितनी निकालनी है, हमें 5 टर्म्स निकालनी है ना, टोटल कितनी टर्म्स निकालनी है, 5 टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी दी हुई है, तो हमें कितनी निकालनी पड़ेगी, 3 निकालनी पड़ेगी। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13 गिवन, सबसे पहले जो दिया हो उसे नोट कर लेंगे, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू कितना बेटा, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा an का वैल्यू कितना हुआ है, an इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, an इज इक्वल टू व्हाट, an -1 फॉर n ग्रेटर देन 2 है ना, n ग्रेटर देन 2। तो जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 3, क्योंकि a1 a2 आपको दिया हुआ है, क्या निकालना है हमें, a3 निकालना है, तो a3 के लिए हमें n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी है ना। सो व्हेन n इज इक्वल टू 3 आपको क्या मिलेगा, a3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, an -1 मतलब कितना हो जाएगा, a2 -1 ना बेटा, a2 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 -1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सो आपको a3 की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है ना, a3 कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो जब n की वैल्यू जो है आप 4 रखोगे, व्हेन n इज इक्वल टू 4 दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, a4 इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, a3 -1, बट बेटा a3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है ना, ये कितना हो जाएगा -1, और 1 -1 कितना होता है, 0 होता है, तो a4 जो है वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, a4 कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। देन देखो n की वैल्यू जब 5 रखेंगे, सो व्हेन n इज इक्वल टू 5 है ना, जब n की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a4 माइनस a5 इज इक्वल टू व्हाट, a4 माइनस कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ पे देखिए a5 इज इक्वल टू a4 हमने 0 निकाला हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 0 -1, और यहाँ पे देखिएगा a5 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0 -1 कितना होना चाहिए, -1। तो 2 टर्म्स जो है वो आपको ऑलरेडी दी हुई थी, हमने क्या निकाला, 3rd 4th एंड 5th टर्म्स, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स आर, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे क्या दी हुई है हमें, 2 है, सेकंड टर्म भी हमारी कितनी है, 2 है, थर्ड टर्म देखो हमारी कितनी है, 1 है, और फोर्थ टर्म देखिएगा कितनी हमारी, 0 है, एंड फिफ्थ वाली टर्म जो अभी हमने निकाली जस्ट कितनी है, -1 है। फिर से वही बात, ठीक है ना, यहाँ पे आपको 5 टर्म्स निकालने के लिए कहा गया था, इसलिए हमें सीक्वेंस में 5 टर्म्स दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, n ग्रेटर देन 2 कह रहा है। लिमिटेशन कोई दिया हुआ है क्या n के लिए, मतलब n इससे छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म डिफाइंड है, सेकंड टर्म इस लास्ट वाला जो टर्म है इसका डिफाइंड नहीं होगा, तो जो आपको सीरीज भी मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो करस्पॉन्डिंग सीरीज इज, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग सीरीज इज क्या होनी चाहिए बेटा, 2 + 2 + 1 + 0 -1। अब बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद क्या दे। अब यहाँ पे देखो कि हमने पहले तो ये नोटिस किया कि फर्स्ट 4 वाली टर्म्स में क्या था, माइनस, इसके बाद कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ऐसा लिख देंगे यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है ना। दिस इज लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन,
द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2, ठीक है। आपको फिबोनाची सीक्वेंस की ठीक है फर्स्ट दो टर्म्स जो है वो आपको दी हुई है ना, a1 है और a2 कितनी है, 1 है। उसके बाद आपको क्या कहा गया है कि अगर nth टर्म an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 है और n कैसा है, ग्रेटर देन 2 है ना, कैसा है, ग्रेटर देन 2, देन फाइंड an प्लस 1 बाय an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, an प्लस 1 an फाइंड करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a1 a2 a3 a5 हमें यहां पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14। सबसे पहले यहां पे हम लोग जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे, गिवन हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, a2 है, एंड यहाँ पे an का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है, an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 है ना, और यहाँ पे क्या कहा गया है कि n जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपको फर्स्ट टू टर्म्स दी है तो आपको फिर कौन सी टर्म्स निकालनी पड़ेगी, थर्ड टर्म, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n ग्रेटर देन 2 है। तो देखिए व्हेन n इज इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू जो है वो आपकी कैसी होगी, 3 होगी। व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज a3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a2 प्लस 3 माइनस 2 कितना होना चाहिए, a1। नाउ यहाँ पे देखिएगा a2 का भी वैल्यू 1 है और a1 का भी वैल्यू 1 है, सो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, 2, a3 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब n की वैल्यू आप यहाँ पे 4 रखोगे, है ना, जब n की वैल्यू आप अगर यहाँ पे 4 रखोगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a3 प्लस a2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, a3 प्लस a2, 4 माइनस 1 इज 3 एंड 2 माइनस 2 इज 2। तो देखो a3 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है, प्लस a2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, दैट इज 2 प्लस 1, एंड 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे a4 जो है वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है ना, a4 जो है वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा व्हेन n इज इक्वल्स टू, ठीक है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 5, जब n की वैल्यू जो है वो 5 रहेगी तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a5 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, a5 इज इक्वल्स टू। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब n की जगह पे आप 5 रखोगे, 5 माइनस 1 कितना होना चाहिए, 4, दैट इज a4 प्लस n की जगह पे अगर आप 5 रखोगे तो n माइनस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, a3। और यहाँ पे देखिए a4 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3 है, प्लस a3 का वैल्यू, a3 कितना है हमारे पास, 2 है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब आप यहाँ पे n की जो वैल्यू है यहाँ पे आप 6 रखोगे, व्हेन n इज इक्वल टू 6। अब मैं n इज इक्वल टू 6 यहाँ पे क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आपको क्या निकालना है, an प्लस 1 बाय an। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप n की जगह पे 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1, एंड 5 प्लस 1 कितना होता है, 6, मतलब a6 भी हमें यहाँ पे चाहिए। तो a6 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 6 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a6 इज इक्वल्स टू, a6 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, a5 प्लस a4, है ना, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5, एंड 6 माइनस 2 कितना होना चाहिए, 4। देखो a5 हमारे पास कितना है, 5 है, प्लस a4 हमारे पास कितना है, 3 है ना, a4 हमारे पास कितना था, 3 था, सो a4 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे a5 का वैल्यू हमने यहाँ पे नोट नहीं किया, यहाँ पे आप नोट कर लेता, सॉरी a4 का, सॉरी a5 का, a5 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है, ठीक है ना, a5 इज इक्वल्स टू क्या मिला है, 5। तो यहाँ पे देखिए a5 प्लस a4, a5 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है, a4 का वैल्यू कितना है, 3 है, सो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो हमें a6 का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा बेटा, 8 मिलेगा, राइट है ना, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। नाउ अभी हमें क्या निकालना था, an प्लस 1 बाय an। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, और किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज an प्लस 1 बाय an कितना होना चाहिए, n की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 इज 2, दैट इज a2 बाय a1। सो a2 का वैल्यू देखो बेटा कितना है, यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना है, 1 है, और a1 का भी वैल्यू कितना है, 1, तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू अगर आप 2 रखते हो, सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज, यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, a2, a3 बाय a2। नाउ देखो a3 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है, और a2 का वैल्यू कितना है, 1 है, सो 2, सॉरी है ना, यहाँ पे an प्लस 1 बाय an निकालना था ना हमें, सो an प्लस 1 बाय an इसके बराबर में कितना हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो a3 बाय कितना होना चाहिए, a2,
तो यहाँ पे देखिए a3 का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है 2 मिला हुआ है, a2 का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है 1, तो 2 by 1 कितना हो जाएगा 2। देन फॉर n इज इक्वल्स टू 3 है ना, जब n की वैल्यू 3 रहेगी तो आपको क्या मिलेगा an प्लस 1 बाय an के बराबर में देखिए कितना होना चाहिए an प्लस 1, जब n की जगह पे आप 3 रखोगे कितना मिलेगा 3 प्लस 1 कितना होना चाहिए 4, a4 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए a3 इज इक्वल्स टू a4 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है a4 का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है 3 मिला हुआ है डिवाइडेड बाय a3 का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है 2, दैट इज 3 by 2 है ना। सो an प्लस 1 बाय an फॉर n इज इक्वल्स टू 3 कितना मिलता है 3 by 2 मिलता है। उसके बाद देखिएगा फॉर n इज इक्वल्स टू 4, जब आप n की वैल्यू जो है वो 4 रखोगे तो आपको an प्लस 1 बाय an क्या देगा, an प्लस 1 बाय an आपको क्या देगा an प्लस 1, n की जगह पे 4 रखेगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, a5 बाय कितना हो जाएगा a5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा a5 हमने कितना निकाला हुआ है 5 निकाला हुआ है, a4 हमने कितना निकाला हुआ है 3 निकाला हुआ है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 5/3। वैसे ही जब आप n की वैल्यू जो है 5 रखोगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा an प्लस 1 बाय an आपको क्या मिलेगा an प्लस 1 बाय an के बराबर में कितना होना चाहिए 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा a6 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए a5 है ना, डिवाइडेड बाय a5। a6 का वैल्यू कितना है बेटा a6 हमारे पास कितना है 8 है, ठीक है, और a5 का वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ है 5, सो कितना मिलेगा हमें 5/8, कितना मिलेगा 5/8। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 an प्लस 1 बाय an जो है वो आपको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। फॉर n इज इक्वल्स टू 2 an प्लस 1 बाय an हमें कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। फॉर n इज इक्वल्स टू 3 an प्लस 1 बाय n हमें कितना मिल रहा है 3/2 एंड फॉर n इज इक्वल्स टू 4 हमें an प्लस 1 बाय n कितना मिल रहा है 5/3 एंड फॉर n इज इक्वल्स टू 5 an प्लस 1 बाय n हमें कितना मिल रहा है 8/5, ठीक है। तो लिखिएगा